आज हम लोग जैन दर्शन में अनेकांतवाद पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर से जो है आप लोग को सावधान कर दूं कि इसको पढ़ना कैसे चाहिए। इसमें जितने टर्म्स आएंगे वो सारे टर्म्स परिभाषित टर्म्स हैं, वेल डिफाइंड हैं। आप जो सामान्य अर्थ में उसको लेते हैं, और इसकी परिभाषा भी ऐसी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत जटिल हैं, लेकिन उन शब्दों को समझना होगा। जैसे इसमें जब कहा जाएगा कि वास्तववादी, तो वास्तववादी शब्द का अर्थ क्या है। जब इसमें कहा जाएगा कि ये जो है अनेक धर्मात्मक हैं, तो धर्म शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है। पुद्गल शब्द का अर्थ किया जाएगा तो उसका क्या अर्थ है। और याद रखिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। सभी दर्शन में एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो मेरे साथ पढ़ते रहने के कारण आपको इतना जरूर फायदा मिला होगा कि आप लोग ये समझते होंगे कि शब्दों के अपने फिक्स्ड अर्थ नहीं होते हैं, बल्कि वो जिस तरह से प्रयोग किए गए हैं उनके वहीं से अर्थ निकाले जाते हैं। तो आप लोग भी उसी संदर्भ में इस्तेमाल करेंगे। तो आराम से एक एक शब्द पर फोकस करते हुए ही हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बोर्ड लेता हूं, वहां से जो है जैन दर्शन दर्शन में 3 सिद्धांत हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत है, जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत है, जैन दर्शन में न्यायवाद का सिद्धांत है। ये तीनों सिद्धांत जो है ये सर्वाधिक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। हाँ परवेज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, जैसे कि शब्दावली की अभी बात हुई, तो शब्दावली में एक शब्द अलग अलग अर्थ देता है। तो क्या एग्जामिनेशन में जब हम वही शब्द यूज करेंगे तो सामने वाला उस शब्द को कैसे कर पाएगा कि हम क्या तर्क देना चाहते हैं या क्या। केवल शब्द तो लिख करके आएंगे नहीं, आप पूरा एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस, एक फ्रेम में रखेंगे उसको, तो वहीं से उसका अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है अनेकांतवाद की जो है शुरुआत करते हैं। ऑर्डर, अगर कहीं ऐसा लगे कि आपको आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है जरा बताइएगा। यस सर। चलिए ठीक है, बढ़िया है। ये हम लोग लिखेंगे सबसे पहले अनेकांतवाद। यहाँ पर मुझे डेट भी डाल देनी चाहिए ना, डेट की वजह से फ्यूचर में कभी जो है किसी को इस्तेमाल करना हो तो आसानी रहती है। तो अब देखिए अनेकांतवाद क्या है। तो सबसे पहले अगर आप जैन दर्शन को समझते हैं तो ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि यह जैन दर्शन के तत्व मीमांसा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो क्या अब आप लोग इतने दिनों के बाद ये समझते हैं कि तत्व मीमांसा किसको कहते हैं। कौन बताएगा। निधि, तत्व मीमांसा किसको कहते हैं। सर मेरे को थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा है ये तत्व मीमांसा, मैं बाद में बता दूंगी आपको। सूरज, सर उस दर्शन का बेसिक फैक्ट्स जैसे आत्मा के संबंध में उसके विचार और ये मोक्ष के संबंध में विचार, या फिर और भी जो मतलब
जिससे दर्शन का बेस तैयार होता है, उसके संबंध में जो जो विचार हैं उसको तत्व मीमांसा के अंतर्गत। जैसे कि प्रमाण क्या क्या हैं, जी है? परवेज, आपका क्या जी। मानना है इस पर? वही प्रमाण वाला ही मैं सोच रहा था। नहीं, कभी कभी मैं मिस करता हूँ ना कि ऑनलाइन क्लास में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ाना चाहिए। एक कान के नीचे रख करके बजाना हो तो कितना, मतलब कि सब जो है आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। नहीं, आप लोग को लगता है कभी कभी? मैंने कितनी बार बताया, मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है? परीक्षण, ठीक है? और तत्व का मतलब क्या है? तत्व, एलिमेंट्स। तो जिनसे मिल करके यह दुनिया बनी है, यह संसार, यह जगत जिन पर के हम विचार कर रहे हैं, तो वह किन तत्वों से मिलकर के बनी है, किस प्रकार से बनी है, इसी को कहते हैं तत्व मीमांसा। कौन से एलिमेंट इसके हैं, यही तत्व मीमांसा के परीक्षण का विषय है, ठीक है ना? अब प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है? यह ज्ञान मीमांसा है, यानी कि जो चीजें ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करती हैं कि सर, हमें पहले ज्ञान तो वही कैसे बोल के गया था सर। है। मतलब मैं तो वही बोला सर तत्व मीमांसा के लिए। नहीं, अभी अब गड़बड़ है। जब मैंने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण, तो आपने तुरंत मुंडी हिला दी। आप, हाँ, मुंडी हिला के मैं साइड हो गया सर, क्योंकि फिर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ, इसलिए कुछ बोला नहीं है। हाँ, तो देखो अब कैसे करना चाहिए। तत्व शब्द पर जोर दीजिए। तत्व मीमांसा में किन चीजों पर, जैसे ज्ञान मीमांसा है तो ज्ञान मीमांसा में किन चीजों पर जोर देंगे, तत्व मीमांसा में किन चीजों पर जोर देंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना सूरज? पहला शब्द क्या पकड़िए? मीमांसा। और दूसरा शब्द क्या पकड़िए? तत्व। अभी क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है। तो अब जो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा है, सभी दर्शन तत्व मीमांसा को लेकर के अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो है आप दो शब्द इस्तेमाल करेंगे। इनकी तत्व मीमांसा की पहली खासियत क्या है कि वास्तववादी है, यानी कि चीजें वास्तव में होती हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल हमारी कल्पना या हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। आप इसको कह सकते हैं कि वस्तुवादी हैं। दो शब्द इस्तेमाल होता है, एक वास्तववादी, एक वस्तुवादी। बहुत अधिक इसमें डूबने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे शंकराचार्य के बारे में मैं आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है। शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि यह जगत जो है भ्रम है, उसको वह रियल नहीं मानते हैं। ये अवधारणा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ ना कि शंकराचार्य क्या मानते हैं। शंकराचार्य मानते हैं कि यह मिथ्या। एक मिथ्या है, यह एक भ्रम है, तो वह प्रत्ययवादी कहलाते हैं। तो जगत के स्वरूप को, वस्तुओं के स्वरूप को जब हम जानने आते हैं तो हम दो तरीके से जानते हैं। हम जो जिन चीजों के बारे में जानते हैं वह वस्तुओं का ज्ञान, वस्तुओं का अस्तित्व दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो है वास्तववादी होता है, जिसमें चीजें वास्तववादी, एक थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना इसमें। वास्तववादी यानी कि चीजें वास्तव में हैं। और दूसरा होती हैं प्रत्ययवादी, यानी कि चीजें वास्तव में नहीं है, वे हमारी सोच या हमारे मन की अवधारणाओं पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से ये दो हैं, वास्तववादी और प्रत्ययवादी, ठीक है। इसमें जो है आप रख लीजिए कि जैन दर्शन इसको मानेगा, तो प्रत्ययवादी को जो है शंकर मानेंगे। इसी तरह से हर जगह जो है आपको ये बेसिक वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बार बार टकराएगा।
आपको इसको वस्तुवादी और प्रत्ययवादी भी कह सकते हैं। जब ज्ञान मीमांसा के स्तर पर आते हैं तो ज्ञान मीमांसा के स्तर पर इसे वस्तुवादी और प्रत्ययवादी के तौर पर डिवाइड करते हैं। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, सेम चीज रहेगी। तो एक तो ये वास्तववादी है। वास्तववाद समझ में आया सबको? हाँ नाम बोल दिया करो। हाँ सर। यस सर। और दूसरा है बहुतत्ववाद। बहुतत्ववाद कहने का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा तत्वों का वस्तुतः अस्तित्व है। बहुतत्ववाद एक से ज्यादा वस्तुओं का अस्तित्व है। ठीक बात है ना? अब जैसे कि कोई ये कहे कि पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, ये ईंटा भी है, सोना भी है, पत्थर, और सब अलग अलग चीजें हैं, तो ये बहुतत्ववाद हुआ। लेकिन कोई कहे कि नहीं, एक ब्रह्म ही है जिससे कि ये समस्त दुनिया बनी है, सबके मूल में केवल जो है ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि नहीं, यह बहुतत्ववाद में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, बहुतत्ववाद समझ में आया? देखिए, शब्द से ही इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा, शब्द ही अर्थ बता देंगे। सर इसको कह सकते हैं कि एक तत्व से एक से अधिक तत्वों का ज्ञान ही बहुतत्ववाद हाँ, कहलाता है। अनेक तत्ववाद है ये, इसे अनेक तत्ववाद भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि यह सापेक्षतावाद भी है। और कैसा है ये? सापेक्षतावादी भी है। अब सापेक्षतावादी कहने का अर्थ क्या हुआ? सापेक्षतावादी कहे जाने का अर्थ यह हुआ कि यह देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि वह वस्तुतः क्या देख रहा है। जैसे कहते हैं कि हर चीज के अच्छा और बुरा दोनों पहलू हैं, लेकिन हम किसी चीज की सिर्फ अच्छाई को देखें तो भी गलत है, हम किसी चीज की सिर्फ बुराई को देखें तो भी गलत है। हमें अच्छा और बुरा दोनों देखना होगा। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु के बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, है ना? प्रत्येक वस्तु के बहुत सारे गुणधर्म हैं, हम उनमें से कुछ ही गुण और धर्म को जान पाते हैं। इसलिए जैसे किसी भी वस्तु पर विचार कीजिए, किसी भी तत्व पर विचार करिए, तो आप ये मान करके चलते हैं कि हम इसके इस रूप को समझ गए, लेकिन आपको समझना होगा कि आप उसमें से कुछ चीजों को समझें। अगर आपका सामने वाला आपसे भिन्न रूप में उस चीज को समझ रहा है तो आपको यह मानना होगा कि वह भी सही समझ रहा है। जो कैवल्य प्राप्त लोग होते हैं, जिन्हें की वस्तुतः ज्ञान हो गया है, जिन्हें कैवल्य प्राप्त होता है, उनके लिए क्या शब्द हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में इस्तेमाल किया कि वह सर्वज्ञ होते हैं। तो साधारण मनुष्य केवल कुछ गुण धर्म को समझता है, जबकि कैवल्य प्राप्त व्यक्ति सभी गुण धर्मों को समझता है। यह दोनों के बीच का एक अंतर होता है। तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि कई गुण धर्म हैं जिनमें से मनुष्य कुछ को समझता है और कैवल्य प्राप्त उसके सभी गुण धर्म को समझ लेता है। गुण और धर्म यहां पर एक ही शब्द में है। अब ये जो तत्व, हाँ, इसका कोई मतलब उदाहरण दे सकता है? क्योंकि इसको थोड़ा सा इसको बचपन में टीवी पर एक कहानी देखी होगी कि उस टीवी कहानी में आता था कि एक कार्टून बनता था जिसमें एक हाथी होती है। उस हाथी को 4 अंधे देखने गए
तो एक ने हाथी के पैर छुए तो कहा कि अरे हाथी तो खंभे जैसा है। दूसरे ने उसके कान छुए। ये जैन धर्म में ही इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैन दर्शन में ही दिया गया है। सर मैं इस एग्जाम्पल को सुन चुकी हूँ, मेरे की रिमाइंड नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने आपको बोला थोड़ा सा। हाँ नहीं तो चलो, सभी ने, अंधों ने देखा अपने अपने तरीके से, और जिस जो अंधा नहीं था उसने देखा कि उन्होंने सभी ने अपने हिसाब से देखा है हाँ उस तो चीज को। अब क्या है कि दूसरे ने देखा तो कान छुआ तो उसे लगा कि यह सूप जैसा है हाथी। तीसरे ने सूंड छुआ तो कहा कि ये तो रस्सी जैसा है। चौथे ने पूंछ छुआ तो कहा कि ये तो नहीं, सूंड वाले ने समझा अजगर जैसा है। और पांचवें ने जब छुआ पूंछ तो देखा कि यह तो रस्सी जैसा है। तो इस तरह से जिसने जितने तरह से देखा उसने उसी को सच मान बैठे। हर कोई ने अपने ही दृष्टिकोण को सत्य समझ लिया। जैसे भूत प्रेत की कहानी है, एक दिन जब जो है उस पर बागेश्वर धाम पर चर्चा हो रही थी, तो बागेश्वर धाम पर आपको याद है कि मेरा एक स्टूडेंट आया हुआ था जीवेश, वो उस दिन अचानक से जो है कूदा था। तो Yes, sir. उसने क्या कहा, उसने कहा कि यह जो आप बागेश्वर धाम है ये सब गड़बड़ है साहब, सब गड़बड़ है। वहीं पर हमारी एक स्टूडेंट अनु है, आप जानते हैं कि वह इन सब चीज़ों में पक्का विश्वास करती है। और उसका तो ये मानना है कि नहीं नहीं, अगर आप इसके, वो मुझसे जो है भिड़ जाती है अनु। तो अब क्या मैं ये कह दूं कि अनु की सोच पूरी तरह से सही है, या मैं कह दूं कि जो है जीवेश का दर्शन सही है? तो मुझे ये लगता है कि यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह से देखा। कुछ तो अगर मैं ये कहूं कि वो धोखा या भ्रम भी है, वो केवल जो है फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, लेकिन लाखों की भीड़ को कन्विंस तो किया जा रहा है ना, और उसके लिए तो एक आर्ट चाहिए ना, और वह हम और आप सभी लोग नहीं कर सकते। तो एक तरह की ये भी सिद्धि है कि इतने सभी लोगों को जो नहीं है उसके लिए भी कन्विंस कर लिया। वहीं पर बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो कन्विंस्ड नहीं है, तो उनको भी लेकर के चलना पड़ेगा, उनको भी मानना पड़ेगा। तो हम ये बिल्कुल से नहीं कह सकते कि हमने जो जाना है वही सही है या किसी ने जो कैवल्य प्राप्ति हो गई। इसीलिए भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि खुली आंखों से आपने जो देखा वह पूर्ण सत्य नहीं है। जो देखा उस पर आंख बंद करके, जब उपनिषद में पढ़ा रहा था तो मैंने बार बार अपरोक्षा अनुभूति पर मैंने चर्चा की है कि अपरोक्षा अनुभूति होनी चाहिए, सत्य वचन। तो वहां पर अपरोक्षानुभूति में यही कैवल्य प्राप्ति का तरीका है कि आप मेडिटेट करिए, बैठिए, देखिए, समझिए, और तब जो निकल करके आता है वो सत्य है। तो कैवल्य प्राप्ति जिनको हुई है, चाहे बुद्ध को हुई है, चाहे महावीर स्वामी को हुई है, चाहे उपनिषदों को ऋषियों को हुई है, चाहे ईसा मसीह को हुई है, गुरु नानक को हुई है, मोहम्मद साहब को हुई है, इन लोगों ने क्या किया, अपरोक्षानुभूति हुई है। जिनको सर अपरोक्षानुभूति का मतलब ही तो ऐसे प्रत्यक्ष रूप में उनको दिखाई देना, उसका प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन आंखों का प्रत्यक्ष नहीं है वो सूरज, वह आंखों का प्रत्यक्ष नहीं है, वह बंद आंखों का प्रत्यक्ष है। जो आत्मा जानती है यह उसका प्रत्यक्ष है। गेटिंग दिस पॉइंट? सर इसका तो वही मतलब हुआ कि जो देखा उसको अपनी बुद्धि के तर्क के आधार पे जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो प्रत्यक्ष हुआ। नहीं, वह प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बुद्धि जो जानती है, बुद्धि भी जो है वह सविकल्पक जानती है, यानी कि कुछ विकल्पों पर ही बुद्धि सोच सकती है। मेडिटेशन में आपकी आत्मा सीधे चीजों को जानती है, जो सर कह सकते हैं पारलौकिक ज्ञान। पारलौकिक का मतलब कि दूसरी दुनिया का जाने वाला ज्ञान है ना। पारलौकिक का मतलब होता है दूसरी दुनिया में जाकर के जो ज्ञान, मतलब कि स्वर्ग नरक वगैरह का ज्ञान है। यह पारलौकिक नहीं है। इसी लोक की चीजों को भी
जब सीधे आत्मा जानती है उसको कहते हैं, एक्चुअली में देखिए गड़बड़ी कहाँ हो रही है। सामान्य अर्थों में जब हम चर्चा करते हैं तो सामान्य अर्थों में बातें क्या आती हैं कि इंद्रियों ने जाना, आंख ने जाना, पर जानने वाला कौन है? इसे पिछली क्लास में भी मैंने चर्चा किया था। जानने वाला आत्मा है। तो आंख ने जाना तो यह प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष। सूरज? अप्रत्यक्ष सर। तो जब अपरोक्षानुभूति के बारे में बात कर रहे हैं तो वह क्या है कि आत्मा सीधे जाने, फिर वहां पर इंद्रियों को काम में नहीं लाया जाएगा। यह बात आगे चलकर के जब न्याय दर्शन आप पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन की जब प्रमाण मीमांसा या ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे तो वहां पर भी यह है कि वह प्रत्यक्ष को भी सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में पढ़ेंगे। तो यह हमेशा याद रखिएगा कि अपरोक्षानुभूति में मेडिटेशन करते समय लोग कहते हैं ना कि फरिश्ते ने आकर के उपदेश सुना दिए, आसमानी किताब नाजिर हो गई, ये हो गई, वो हो गई। ये जितनी भी चीजें कर रही हैं कि आसमानी किताब नाजिर हुई, वो आसमानी किताब क्या है? अपरोक्षानुभूति है। कोई किताब थोड़ी प्रिंट होकर के आई थी उस जमाने में, प्रिंटर तो था नहीं। या बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हो गया, अब चलिए सूरज इस चीज से आप बेहतर कनेक्ट करेंगे। बुद्ध को गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? उस ज्ञान को आप कैसा ज्ञान मानेंगे? वो मेडिटेशन का ही तो ज्ञान है ना। कि बुद्ध जो है उसे लॉजिक लगा करके प्राप्त करते हैं। सूरज? बिना संकोच के बोल बेटा। दर्शन शास्त्र की लॉजिक क्लास ही में इस्तेमाल किया सर। है? मुझे लगता है कि वो लॉजिक का इस्तेमाल किए उसमें। ना, लॉजिक का अगर इस्तेमाल करते सिर्फ, तो फिर उनको किसी के साथ तर्क वितर्क करना चाहिए। जब लॉजिक शांत हो जाता है, लॉजिक में तो औरों के साथ आप जितना तर्क वितर्क करेंगे उतनी अच्छी लॉजिक उभरेगी ना। सर वो ऐसा लॉजिक मतलब ये जिसको मेडिटेशन ही कह लें या कि जो कह लें, लॉजिक मतलब इस तरह का एक तर्क ढूंढे कि जो जिसको काट ना सके कोई। तो उस वो तर्क तो लगातार लोगों, ऐसा कोई तर्क हो ही नहीं सकता कि जिसे कोई काट ना सके, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि प्रत्येक तर्क के कई सारे रास्ते होते हैं, कई सारे जो है बिंदु होते हैं। तो एक दृष्टि से जिस तर्क को आप समझते कि नहीं काटा जा सकता, उसको दूसरा कोई उनको काट देगा। सर मतलब उनका प्रमुख फाइंडिंग क्या था सर? बुद्ध की प्रमुख फाइंडिंग जो है बहुत सारी थी। बुद्ध की पहली फाइंडिंग ये थी कि आत्मा परमात्मा जैसी चीजों पर बहस मत करिए। दूसरी चीज ये होती है कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निदान है, उसका मार्ग है। तो दुख निदान का मार्ग भी ढूंढा गया। तो दुख निदान का जो मार्ग ढूंढा गया वह आप कभी भी पढ़ करके देखिएगा कि वह इतना जटिल और कॉम्प्लिकेटेड है, जो द्वादश चक्र वगैरह की चर्चा होती है, कि वह एक व्यक्ति अकेले में बैठ करके सोच करके प्राप्त नहीं करेगा। सर जब बौद्ध पढ़ेंगे सर इसमें ये सवाल दोबारा आना चाहिए सर। सर ये बुद्ध को आत्मानुभूति का ज्ञान था। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। आत्मानुभूति का ज्ञान नहीं होता है, आत्मानुभूति खुद ही में ज्ञान है। आत्मानुभूति थी। सूरज, जहां पर कंफ्यूजन हो बेटा बोलो। ये वीडियो ऑन करके बैठने से ये फायदा जरूर होता है। सर कंफ्यूजन नहीं सर, मैं सोच रहा था कि मतलब उनके साथ क्या परिस्थिति रही जब सर, खास करके जिसमें वो
बोलो सूरज। खास करके जिसमें वो कहते हैं कि मतलब खुद को मतलब मान लेते हैं कि अब मेरी साधना पूरी हुई। हम्म। तो सर वो कंडीशन था कि वो सुजाता नाम की महिला उनको खीर खिलाती है। तो वो क्या परिस्थिति रहा होगा या क्या उनके मन में क्या आया, यही मैं सोच रहा था अभी सर। सुजाता नाम की जो सर औरत ने खीर खिलाया, इसके अलावा एक जगह और है कि एक नर्तकी कहती है कि वीणा को इतनी जोर से मत कसो, तो उसने सिर्फ रास्ता दिखाया कि इस रास्ते से चलना है। लेकिन जैसे कि किताबें पढ़ने से हमें क्या होता है कि जब कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने से क्या हमको ज्ञान हो जाता है? नहीं हो पाता है। ज्ञान हमें कब होता है कि जब हम शांत होकर के बैठ करके उस पर चिंतन मनन करें और फिर उसको। आपने कई बार देखा होगा कि आपने मैथ्स वगैरह का कोई सवाल लगाया, आप चूंकि बिहार से हैं तो बिहार में मैथ का बड़ा क्रेज है, तो आपने जो है सवाल लगाया और वह सवाल जो है अपने आप में स्पष्ट नहीं हुआ आपको। फिर कब वो स्पष्ट हुआ? या वो सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब आपने आंखें मतलब कि सो गए या फिर जो है आप कभी महसूस किया होगा, आप मेरी बात को ये बहुत जी हल्के में सर, मत लीजिएगा, टॉयलेट वगैरह गए हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वहां पर बैठे हो मेरे साथ भी हुआ सर। तो वहां पर सवाल का जो है हल मिल जाता है। सर मैं सोए सोए एक बार सपने में परवेज मैथ सोच रहा है बनाया ऐसा था, कैसे मतलब होता है? जो बन ही नहीं पा रहा सर था वो, आज मतलब हेलो, हाँ सूरज। जब आपको ने प्रेजेंटेशन का बोला था, हम्म। वही सोच वही से आई थी। अच्छा, हाँ तो देखो ना, वहां पर चिंतन सर रुक जाता है और चिंतन रुकने के सर बाद अचानक से कोई चीज झटके से आती है ना? हाँ परवेज। सर मैं जब बोध की बात हो रही है कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बहुत एक ऐसे क्षत्रिय धर्मों में से आते थे और वहां पे कुरिवाजों के कारण उन्होंने उस धर्म को त्याग कर अलग अपने विचारों को प्रकट करने की सोची हो और अलग तर्क दिए हों। बुद्ध ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ना मैं किसी धर्म का त्याग कर रहा हूं और ना ही किसी नए धर्म का प्रतिपादन कर रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि उपनिषदों में ऋषियों ने जिसे देखा है मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूं, सिर्फ सरल व्याख्या कर रहा हूं, बस इतना ही कहा है बुद्ध ने। अब हम लोग बुद्ध पे चले गए, हम लोग को जैन मीमांसा पर। तो सापेक्षतावाद में स्पष्ट कर रहा था कि सापेक्षतावाद क्या है कि नजरिया, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है या गति का सापेक्षता का सिद्धांत है वह भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहीं पर ये रखिएगा कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के बहुत पहले जैन दर्शन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी कि प्रत्येक वस्तु में। अब देखिए आइंस्टीन के सिद्धांत को यहां पर लागू करने की कोशिश करिए कि प्रत्येक वस्तु में एनर्जी है, प्रत्येक वस्तु में मास है, मास और एनर्जी का ड्वेल फॉर्म है। लेकिन आइंस्टीन कहां पर रुक जाते हैं? वो कहते हैं कि केवल दो ही फॉर्म है, या तो मास है या तो एनर्जी है। क्या मास और एनर्जी के आगे कोई तीसरा फॉर्म है? वहां तक आइंस्टीन नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आइंस्टीन बुद्धि तक ही सीमित रह जाते हैं। यह आइंस्टीन के पहले आइंस्टीन से बहुत ब्रॉड सेंस में सापेक्षता को समझने की कोशिश करता है जैन दर्शन। तो आप कह सकते हैं, यहां पर नोट के तौर पर डाल दीजिए इसको, और उसको कह दीजिएगा, क्या नाम है, अनु को, किसी की भी बात होगी कि सिर्फ जो है नोट्स पे मत जाएगी, क्लास जरूर देखिएगी। है ना? सर बिना क्लास देखे ना उनको जैन दर्शन ये समझ भी नहीं आएगा। किसी की समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि सर ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको ये क्लास देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने मुझसे नोट्स मांगे थे मैंने दे तो दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो तब भी उसमें कंफ्यूज थे। हाँ, लेकिन जैसे कि पिछला क्लास जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो एक पुराना जो है प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने जैन दर्शन पढ़ा रखा है, लेकिन इतना व्यापक तौर पर मैं नहीं गया हूँ जितना कि मैं आप लोग के साथ जा रहा हूँ। एक्चुअली में वो बाइलिंगुअल क्लास थी, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लेना पड़ रहा था, और उसमें कोई और टीचर था पढ़ा रहा था। मैं बस केवल बैठा इसलिए था कि मैं इंटरवीन कर दूं, ओके सर। है ना। तो जैन दर्शन क्या है? ये आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पूर्वज है। परंतु का अनेकांतवाद पूर्वज है, यानी कि उनके पहले आया है। हालांकि आइंस्टीन ने इस थ्योरी का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन आपने प्रयोग नहीं किया है इसका यह मतलब नहीं कि वह आपके पहले अस्तित्व में नहीं था। मेरा मकसद आइंस्टीन से उनका क्रेडिट छीनने का भी नहीं है, क्योंकि दोनों दो अलग अलग नजरिए से कहे जा रहे हैं। आइंस्टीन ने अपनी आप को मैथमेटिकली प्रूफ की, एक डायमेंशन है सिर्फ आइंस्टीन के पास, लेकिन जैन दर्शन ने इसको लॉजिकली प्रूफ किया, तार्किक रूप से प्रूफ किया। तो जैन दर्शन एक अलग डायमेंशन में है। हम एक स्टूडेंट के तौर पर दोनों डायमेंशन को एक जगह जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनेकांतवाद पूर्वज है, परंतु आइंस्टीन के मुकाबले कहीं अधिक व्यापक है। सर सापेक्षतावादी इसे कहते क्यों है सर, उसका थ्योरी क्या है? किसको? मतलब जैन दर्शन में सापेक्षतावाद। क्योंकि हर कोई, ये देखो मैं क्या लिख रहा था, मैं भूल गया। आइंस्टीन के सिद्धांत के मुकाबले बहुत व्यापक है। क्यों कहते हैं इसको सापेक्षता सिद्धांत? बड़ा बढ़िया है। अभी मैं इसको पहले समझा भी रहा था। सिद्धांत ये है कि हम जब इस चीज पर चर्चा करते हैं तो हमारी चर्चा का बिंदु क्या होता है कि हर कोई, जैसे एक अंधे ने देखा तो वह अपने दृष्टिकोण के सापेक्ष में बताया, दूसरे ने अपने दृष्टिकोण के सापेक्ष में बताया, तीसरे ने अपने दृष्टिकोण के सापेक्ष में बताया। तो हर प्रत्येक वस्तु को हर कोई अपने सापेक्ष में देख रहा है, यही सापेक्षतावाद है। निरपेक्ष रूप से कोई नहीं देख रहा है। निरपेक्ष रूप से क्या होता है कि जो है, वह किसी के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना सूरज? सर अगर इसको डिफाइन करने के तौर पे लिखा जाए सर, तब कैसे इसका यही होगा कि प्रत्येक ज्ञान वह व्यक्ति के दृष्टिकोण के सापेक्ष है। इसको सीधे यही कहेंगे। सापेक्षता का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष में ही सही है।
जैसे कि जब आप चलते हैं तो गाड़ी की स्पीड जब आप निकालते हैं तो गाड़ी की स्पीड आप किस चीज की जो है बनिस्पत निकालते हैं? क्या गाड़ी की वस्तुतः खुद की कोई स्पीड है? सूरज, जी सर, वो जो स्थिर पार्टिकल है उसके और वो सापेक्ष स्थिर भी निकालते किसी हैं। और चीज के मुकाबले स्थिर है। हम धरती जी पर सर। खड़े होकर के जब स्थिरता देख रहे हैं तो हम धरती के बाहर चले जाएं तो क्या वही धरती स्थिर रह जाएगी? नहीं सर, यही तो रिलेटिविटी है सर। यही रिलेटिविटी है। तो मतलब कि जो गाड़ी की गति है वह किसी चीज के सापेक्षिक है। इसी तरह से सिर्फ गाड़ी की गति ही नहीं, जैन दर्शन यह मानता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वह सब किसी न किसी के सापेक्ष में हैं, सिर्फ गति ही नहीं। लाल रंग भी आप देख रहे हैं तो लाल रंग भी सापेक्षिक है ना? जैसे कि लाल रंग, आप किसी चीज को कहिए कि लाल रंग है, फिर किसी ने ला करके उससे ज्यादा गाढ़ा लाल रख दिया तो आप कहेंगे नहीं वो ज्यादा गाढ़ा लाल है। किसी ने उससे हल्का लाल रख दिया तो आप कहेंगे कि नहीं यह उससे गाढ़ा लाल है। तो गाढ़ा लाल कौन सा है? गाढ़ा लाल कोई चीज नहीं हुई, किसी के मुकाबले में गाढ़ा लाल है। तो ये कहते हैं कि इसी तरह से आप जिन भी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनमें इतने गुण हैं कि आप सभी गुणों को नहीं समझ पाएंगे। तो आपने 10 गुण देख लिया तो आपके सापेक्ष में वही सिद्धांत है, जैसे कि ये एक वस्तु है और इसमें जो है कई तरह के जो है गुण हैं इसके, है ना? तो आपने, सूरज ने केवल इतना ही देखा और समझा, तो सूरज के अनुसार इस वस्तु की सच्चाई केवल इतनी ही है, केवल इतनी सच्चाई है। निधि ने इतना देखा तो निधि के लिए इतनी सच्चाई है। तो हर एक वस्तु को दृष्टा की या ज्ञाता के सापेक्ष ही जानी जाती है, यही सापेक्षतावाद है। क्लियर है सबको? अनिका? यस सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मुझे ये वस्तुवाद और बहुतत्ववाद वो छोड़ दो, एक बार बता सापेक्षतावाद दो। समझ में आ रहा है? हाँ जी, सापेक्षतावाद तो आ गया समझ। वास्तववाद ये होता है कि चीजें वास्तव में हैं, ठीक है ना? जैसे ओके अगर मैं सर। कहूं कि तुम्हारे सर पर काला जादू का साया है, एक भूत है तुम्हारे ऊपर, तो क्या वह वास्तव में नहीं है? वह मेरी सोच है, मैं अंधविश्वासी हूं तो मेरी सोच है कि मैं मान लूंगा, तो मैंने माना कि हाँ वास्तव में है। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये कहे कि जो है अनिका जो है एक लड़की है, तो क्या इसको जो है किसी का दृष्टिकोण है या यह वास्तव में है? तो भैया ये दृष्टिकोण नहीं है। तो ये कहते हैं कि इस संसार में जो वस्तुएं हैं वह वास्तव में हैं, वह केवल कल्पना भर नहीं है। बहुतत्ववाद का मतलब है कि यह दुनिया जो है बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनी है, किसी एक तत्व से मिलकर के नहीं बनी है। अब इसकी और अधिक व्याख्या, इसका काउंटर तर्क जब पूरा वीडियो देखोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब अनेकांत शब्द को ही अगर हम ले लें तो अनेकांत शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। किन से मिलकर के सर बना ये तीनों हाँ, ये तीनों स्पेशलिटी थी सर, ये वास्तववादी, बहुतत्ववादी और सापेक्षतावादी इनके जो है तत्व मीमांसा की विशिष्टताएं हैं। अच्छा, ये अनेकांतवाद का नाम है ना? अब अनेक का मतलब ही हुआ कि बहुतत्ववाद है। अनेक शब्द का मतलब क्या है कि चीजें में अनेक हैं, अनेक चीजें हैं और उन अनेक चीजों में अनेक गुण धर्म हैं। और अंत शब्द जो यहां पर लिया गया है, अंत शब्द ये आप कहिए तो यह वस्तु भी है। अंत क्या है?
अनेक, अंत का मतलब यहां पर समाप्त हो जाना नहीं है, यहां पर अनेक का मतलब समाप्त होना या द एंड नहीं है। यहां पर अनेक का अर्थ है वस्तु और अनेक का अर्थ है धर्म। धर्म को आप एक और शब्द दे सकते हैं, गुण। तो धर्म शब्द का ही प्रयोग करेंगे जैन दर्शन में, गुण शब्द के प्रयोग से थोड़ा सा परहेज करेंगे। क्लियर? सर सर आपने बोला कि अनेक का अर्थ है वस्तु अनेक का और अर्थ नहीं रे भाई, अंत का अंत का अंत ये बनाया हुआ है अंत ना। अंत का अर्थ है वस्तु या धर्म या गुण। वस्तु और धर्म दोनों में, यानी कि इस संसार में अनेक वस्तु हैं और उन अनेक वस्तुओं में से हर एक वस्तु के अनेक धर्म हैं, अनेक गुण हैं। जैसे सोना, तो सोना में बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि सोना पीले रंग का होता है, सोना बहुत इलास्टिक होता है, सोना बिजली का बहुत बढ़िया सुचालक होता है, सोना बहुत मूल्यवान होता है, सोना में जंग नहीं पकड़ता है। तो इस तरह से अगर सोना को कहें तो सोना के कितने सारे गुण धर्म हो सकते हैं, बहुत होंगे ना। यस तो सर। सामान्य बुद्धि क्या कहती है, निधि की सामान्य बुद्धि क्या कहेगी कि हाँ चीजें अनेक हैं और हर एक चीज में अनेक गुण हैं। यस सर। ठीक है? क्या ठीक है निधि सर। ये मानती हैं कि वह इस संसार में जितनी चीजें हैं निधि सबको जानती हैं? नहीं सर, मैं और सभी चीजों को नहीं जानती। और क्या हर एक वस्तु में जितने गुण होते हैं वो सब जानती हैं? जैसे सदाबहार का एक पौधा आता है, क्या आप जानती हैं कि सदाबहार के पौधे को सुबह सुबह चबा लेने से कई डायबिटीज बीमारियों का कंट्रोल हो नाश जाती होता है? है। डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है बिना दवा के। हाँ ये सुना है सर, बस सर ये शब्द प्रमाण है। नहीं, ये शब्द प्रमाण नहीं है, क्योंकि जब तक आयुर्वेद के विशेषज्ञ से आप नहीं सुनेंगी तब तक शब्द प्रमाण नहीं होगा। नहीं सर, मैंने आयुर्वेद के विशेषज्ञ से नहीं सुना, हाँ, ये तो मतलब सामान्य फैमिली में श्रुति किसी भर सुना। है, ये हाँ शब्द प्रमाण नहीं है। ठीक है? ओके ओके, ठीक। डन। आगे बढ़ो। तो अनेक यस सर। वस्तु में अनेक गुण धर्म पाए जाते हैं, एक ही गुण या एक ही धर्म नहीं होता है। तो इस तरह से क्या कहेंगे कि इस लोक में, इस जगत में इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। इस तरह से अगर हम कहें तो निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि तत्व अनेक धर्मात्मक हैं, या मैं इसको थोड़ा और सुधार दूं तो मैं कहूं अनंत धर्मात्मक हैं। अनंत धर्मात्मक हैं।
और इसका कहने का क्या मतलब है कि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं। ठीक है ना? अब यहीं पर एक चीज और समझिएगा। एक शब्द आएगा आपको आगे चल करके, मैं अगला पेज ले रहा हूं, पुद्गल शब्द। पुद्गल, ये पुद्गल क्या होता है? तो अलग अलग दर्शन में इसी एक शब्द को अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। यहीं पर अगर देखिए तो बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द का अर्थ होता है जीव, और वहीं पर जैन दर्शन में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जैन दर्शन में इसका अर्थ होता है भौतिक या जड़ तत्व। क्लियर है? और पुद्गल को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ये कैसे बना हुआ पुद्गल शब्द है। तो कहते हैं इसके लिए कि पूरयन्ति गलन्ति च पूरयन्ति गलन्ति च, यानी कि जो पूर्ण होते रहते हैं। इसका पूरे का अर्थ क्या है? यानी कि बन रहे हैं, बन करके पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं और गलते रहते हैं। पूरयन्ति गलयन्ति च, यानी कि बन रहे हैं और गल रहे हैं। जो पूर्ण हो रहे हैं, गल रहे हैं, यानी कि इसको आप कह सकते हैं जो बनते बिगड़ते हैं। इसको आप कहते हैं जिनका सृजन और विनाश होता रहता है। सर इसमें जड़ तत्व से जो बनते हैं वो बिगड़ते हैं। जड़ तत्व खुद ही बनते और बिगड़ते हैं। जड़ तत्व कौन से हैं सर? है? जड़ तत्व कौन से हैं जो जिससे हमारा शरीर बना है? वो सभी चीजें जिनमें चेतना नहीं है, जैसे पत्थर है, पहाड़ है, पानी है, हवा है, हमारी शरीर है, हड्डी है, खून है, चश्मा है, तुम्हारी रोटी है। जिनमें चेतना नहीं है वह सब जड़ तत्व हैं। ठीक है? यस सर।
सर जड़ तत्व मतलब मूल तत्व होगा ना सर, जिससे सब कुछ बना है। नहीं, जड़ तत्व जी, मूल परवाह। तत्व नहीं होगा भाई। जिनमें चेतना नहीं है वह जड़ है। तुम्हारे सामने रखी हुई बोतल, तुम्हारे सामने गिलास, ये सब जड़ तत्व हैं। इनका जड़ तत्वों का मूल तत्व कुछ और है, और वह मूल तत्व खुद भी जड़ हो सकता है, वह मूल तत्व चेतन भी हो सकता है। यह एक अलग बहस है। लेकिन जड़ तत्व का मतलब जिनमें चेतना नहीं है, भौतिक तत्व। तो भौतिक तत्व किसे कहेंगे? हमारी शरीर भौतिक है और आत्मा चैतन्य है। क्लियर है? ऑर्डर। तो ये कहते हैं कि ये जो जैन दर्शन है, इसका जो पुद्गल है, वह कैसा है? भौतिक है। और इसकी एक और विशिष्टता है कि यह अणु रूप है, यानी बहुत छोटा है, संक्षिप्त है, एकदम महीन बारीक है। और अणुओं के मिलने से अणुओं के मिलने से संघात का रूप लेता है। यानी कि हमारे हाथ में जो चीजें हैं वे सब की सब संघात हैं। अणु क्या बहुत महीन है, एकल तत्व है, लेकिन उनके मिलने से जो कलम, दवात, स्याही, पानी, जहाज, खून, हड्डी, लकड़ी, लोहा, शीशा, ये जितना सब दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्वरूप है? संघात है। संघात मतलब इंद्रियों से पहचाना जाने वाला। हाँ, इंद्रियों की पकड़ में। संघात का मतलब मिलना, आपस में मिल जाना, संगठित हो जाना। ठीक है? तो अब ये जो संघात हैं, ये कैसे हैं? बनते बिगड़ते रहते हैं। ये बनते बिगड़ते रहते हैं। और याद रखिएगा कि भौतिक जड़ द्रव्य के लिए संघात शब्द केवल और केवल जैन दर्शन में ही मिलेगा। ये एकदम नोट करके रखिएगा। इसी जो है पुद्गल को यहां पे चाहे लिख लीजिए, जैन दर्शन का पुद्गल
अन्य दर्शन में क्या कहलाया है? किसी ने इसको जो है परमाणु कहा है, तो किसी ने इसे प्रधान कहा है, तो किसी ने इसे प्रकृति कहा है, तो किसी ने इसे अचित कहा है, तो किसी ने इसे माया कहा है। तो इस तरह से अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो जैन दर्शन ही केवल और केवल इस शब्द का प्रयोग करता है और कोई भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करता है। जैन मत के अनुसार, अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर है ना सबको? यस सर। कहते हैं कि जैन मत के अनुसार चेतन जीव और अचेतन पुद्गल दो परस्पर भिन्न स्वतंत्र और नित्य तत्व हैं। दो परस्पर भिन्न स्वतंत्र और नित्य तत्व हैं। अब देखिए, ये क्या कहा था पुद्गल के बारे में कि ये बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी कि नष्ट हो रहे हैं। तो एक तरफ इनका गुण है कि ये नष्ट भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये लिखा है कि ये नित्य भी हैं। तो यानी कि एक नजरिए से पुद्गल जो है वह अनित्य भी हैं और एक नजरिए से ये नित्य भी हैं। लेकिन ओवरऑल जो इनका स्वरूप हमने बनाया वह हमने कहा कि यह नित्य तत्व के रूप में ही रहेंगे। यह बात पची कि नहीं पची आप लोगों को? जी सर। ठीक है ना? जहाँ नित्य और अनित्य मतलब नित्य तो कह सकते हैं कि है भी और नहीं भी। नहीं नहीं, नित्य का मतलब परमानेंट है। नहीं, वो तो सर परमानेंट है, मतलब नित्य अनित्य दोनों ही है भी और नहीं भी। हाँ, एक दृष्टि से ये नित्य है, दूसरी दृष्टि से अनित्य है। नित्य। हम लोग इसको और आगे अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? ये अभी हम लोग और करेंगे। यही जो है कि ये दो तत्व हैं, ठीक है ना? और ये दोनों ही और दोनों ही अनेक हैं। यानी कि ऐसा भी नहीं कि जीव एक ही है, मेरा जीव अलग, तुम्हारा जीव अलग, हाथी का जीव अलग, चींटी का जीव अलग। तो कई जगहों पर यह कहा जाता है कि जीव अलग अलग नहीं, जीव एक ही है। तो ये तर्क करते हैं जैन दर्शन वाले, कहते हैं ये बताओ कि चींटी का जीव हाथी में कैसे जाएगा? तो दोनों जीव अलग अलग हुए ना। तो ये कहते हैं कि जीव भी अलग है और पुद्गल तो अलग है ही, तो दोनों ही अनेक हैं। इसीलिए दोनों को नित्य माना है, दोनों को स्वतंत्र माना है, दोनों अस्तित्ववाद हैं। इसलिए आप लोग यहां पर तर्क कर सकते हैं
कि जैन मत इसी वजह से बहुतत्ववादी है, इसी कारण ये क्या कहलाएगा। तो अब ये आपको स्पष्ट हुआ कि बहुतत्ववादी है, क्योंकि चार्वाक दर्शन क्या कहता है कि केवल जड़ है, वह आत्मा जीव को नहीं मानता है, कोई स्वतंत्र जीव जड़ से भिन्न जीव नहीं माना है। इसी तरह से शंकर कहते हैं कि केवल जो है आत्मा है, उसी को जो है अज्ञान की वस्तु से जो है आप जड़ मान रहे हैं। तो शंकर अब अलग मान लेते हैं। अब यहां पर शंकर क्या कर देते हैं, शंकर कहते हैं कि नहीं केवल एक ही है। तो ये दोनों लोग एकांतिक है, लेकिन आपका जैन मत क्या कहता है कि नहीं जीव भी हैं और आपका जो है पुद्गल भी है। पुद्गल भी है। तो ये बहुत तत्ववादी हैं, ये वास्तववादी हैं, क्योंकि वास्तव में चीजें हैं, रियल हैं, रियलिज्म है इनमें। और तीसरा जो है आप ये कह सकते हैं कि ये वस्तुवादी भी हैं। ये तीनों शब्द आप जो है प्रयोग कर लीजिए। सर ये मत तो चार्वाक के मत को आगे ही बढ़ाता है सर, तो इसमें हालांकि अंतर कहाँ पे है? चार्वाक जीव मानता है बेटा? मतलब सर वास्तववादी और वस्तुवादी एक ही नहीं हो तो गया? मानता है सर। वास्तववादी वस्तुवादी एक ही है। वास्तव जो है शब्द का प्रयोग तत्व मीमांसा के नजरिए से किया जाता तो है। वास्तववादी तो सर वही हो गया ना कि ये वस्तु के अस्तित्व को ही वास्तववादी मान सकते हैं। हाँ, सुनो ना मेरी बात। ओके। एक तत्व मीमांसा क्या बोलेगी? तत्व मीमांसा बोलेगी वास्तववादी, कि चीजों का वस्तुतः ये वास्तव है। अस्तित्व है। इसी चीज को ज्ञान मीमांसा कैसे बोलेगी? वस्तुवादी। कि चीजों का ज्ञान वस्तुतः होता है, हमारी कल्पना में नहीं है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? वस्तुवादी। क्लियर है? यस सर। सूरज तुम्हारा जो है प्रश्न जो है क्लियर हुआ? नहीं सर। चार्वाक बेटा जीव मानते हैं कि जीव का तो मानते खंडन हैं सर। करते हैं? जीव को तो मानते हैं सर, लेकिन बस कहते हैं कि सारा चेतना का को मूल बस मानते वही हैं, जीव को चार नहीं तरह के मानते जड़ हैं। तत्व शरीर हैं। से भिन्न जीव नहीं मानते हैं बेटा, कहां कंफ्यूज कर रहे हो। वो कहते हैं कि चेतना जीव का करती है। जड़ का ही संयोजन है। ये क्या कर रहे हैं, क्या है कि जड़ से भिन्न जीव का अस्तित्व है। वह जीव के या यहां पर जीव का मतलब आत्मा हुआ, चेतना भर नहीं है। और कहते हैं कि वो जीव का इस अर्थ में खंडन करते हैं, जड़ से स्वतंत्र जीव का खंडन करते हैं। ये खंडन नहीं कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? ये देखो दूसरे जैन मुनि आकर के मतलब बैठे कि हुए हैं। लेकिन इसमें ये साथ में फिर ये भी तो कहना लिखना चाहिए था सर हम लोग को कि जो हमारा शरीर है वो चेतन जीव और अचेतन पुद्गल दोनों से मिलके बना है। तो शरीर संघात है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा। भी धीरे धीरे चलते हैं ना हम। जैन दर्शन का जीव वो लाइन नहीं आने के चलते क्लियर नहीं हो पा रहा था सर। अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा रुक जाओ। अब जरा लिखो, यह लोक अनंत जीवों से भरा पड़ा है।
ठीक है। अब यहां पर और गंभीर समझिए। हाँ परेश बोलो। और गलती से हो गया, सॉरी। कहाँ गए जैन मुनि? गए। हैं? कैवल्य प्राप्त हो गया चली उनको? गई, चली गई। देवों में अन्नू जी थी, है? क्या बोल अन्नू रहे जी हैं? को बोल रहे थे क्या सर? नहीं नहीं, मेरी बेटी के बारे में। मनुष्यों में, पशुओं में। वनस्पतियों में, यहां पर फोकस करिएगा ही शब्द में। ऐसा मत करिएगा कि इनमें नहीं है, कह रहे कि केवल इन्हीं में नहीं है। बल्कि क्या है कि धातु और पत्थरों जैसे इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि धातु और पत्थरों में भी जीव होते हैं, धातु और पत्थरों में भी जीव होते हैं। तो अब इसको यहां पर आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे विटगेंस्टीन को, सॉरी देखो विटगेंस्टीन जा रहा हूं, लाइबनिज में, तो लाइबनिज का जब मोनेड थ्योरम पढ़ेंगे आप, मोनेड सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें ये कहते हैं कि मोनेड्स क्या है? मोनेड्स चेतना के तत्व हैं, चेतना वाले अणु हैं, इसलिए मोनेड्स को चिदड़ु बोलते हैं। तो चेतना के तत्व हैं, और वो मोनेड्स जो हैं वो केवल वो चेतना के जो अणु हैं वो केवल जो है मनुष्यों में नहीं होते हैं, वो मनुष्यों के साथ साथ जो है तमाम जिन्हें हम निर्जीव चीजें मानते हैं उनमें भी हैं। तो यहां पर जो है इनका जो थ्योरम है वो किसके करीब चला जाएगा? ये चला जाएगा लाइबनिज के करीब। ठीक है, तो ये इस अर्थ में जैन दर्शन लाइबनिज के मोनैड्स सिद्धांत
से मिलता है। ठीक है ना। मोनेड्स जब हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे तब लाइबनिज को पढ़ेंगे, आप वहां पर इनको याद रखिएगा। इसी तरह से पुद्गल अणु भी अनेक और अनंत हैं। पुद्गलाणु, पुद्गल अणु भी, आप भी शब्द का प्रयोग कर दीजिएगा, भी अनेक और अनंत हैं, अनेक हैं जिनके संघात बनते और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, अब जरा आगे लिखिएगा। कि प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं। ये दो अंश दो पक्ष जैसे हैं। कौन से हैं दो अंश? एक को हम कहते हैं नित्यांश और दूसरे को कहते हैं हम अनित्यांश। नित्यांश यानी नित्य अंश है और दूसरा अनित्यांश। नित्यांश के कारण प्रत्येक वस्तु नित्य प्रत्येक वस्तु नित्य या ध्रुव है। ध्रुव शब्द भी जो है आप अगर जानते हैं तो ध्रुव तारा क्यों फेमस है? क्योंकि वह नियत है अपनी जगह पर। इसी वजह से ध्रुव शब्द का अर्थ भी नित्य या नियत के अर्थ में लिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो नित्य है इसको बोलेंगे ध्रुव्यात्मक। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इसको ध्रुव्यात्मक। और यहां पर लिखा मैंने अनित्यांश, तो मैं एक थोड़ा सा चालाकी वाला काम करता हूं, है ना। और वो मैं क्या कर देता हूं, इसको कर देता हूं, तू आजा बेटा जरा, अनित्यांश।
अनित्यांश के कारण प्रत्येक वस्तु कैसी हो जाती है? उत्पत्ति विनाशशील है, विनाशशील है, उत्पत्ति विनाशशील है। इसको जैसे उसको द्रव्यात्मक लिखे, इसको क्या लिखेंगे? उत्पाद व्ययात्मक लिखेंगे। उत्पाद व्ययात्मक। उत्पाद हो रहा है, बन रहा है, व्यय हो रहा है, तो नष्ट हो रहा है, उत्पाद व्ययात्मक है। ठीक है ना? इसको जो है संस्कृत में एक जगह कहा गया है कि जो वस्तु है, थोड़ा सा इसको ले लो नीचे, तो जैन दर्शन में वस्तु कैसे हैं? तो जैन दर्शन में वस्तु को हम बोलेंगे उत्पाद व्यय। ये शब्द याद रखिएगा, बहुत कठिन नहीं है। उत्पाद व्यय, ये जो अनित्यांश है। द्रव्यम, द्रव्य यानी कि ध्रुव वाला लक्षण। संयुक्तम, संयुक्तम कह देने का अर्थ क्या हुआ कि दोनों को मिलाकर के बना हुआ है। उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत, और सत है, वास्तव में है। ये जैन दर्शन कहता है। ये पूरा जैन दर्शन की जो है तत्व मीमांसा को क्लियर कर दिया, दोनों बातों को मिला दिए, इसमें किसी एक एंड को ही पर जोर नहीं दिया है। ठीक है ना? सत्य का लक्षण ही अगर आप देखिए तो जैन दर्शन में सत्य का लक्षण क्या है? सत्य का लक्षण है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होना। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होना। प्रत्येक वस्तु या द्रव्य के अनंत धर्म होते हैं। अब जो सूरज, आप जो है एक कह रहे थे कि नहीं मुझे कंफ्यूजन है कि मनुष्य जो है वह जो है जीव और जड़ दो से मिलकर के बना है, ये नहीं लिखे तो कंफ्यूजन हो गया, यही कहना चाह रहे थे आप? कंफ्यूजन का नहीं मैं बोला सर, क्लियर नहीं हुआ था उसमें। तो वही क्लियर नहीं हुआ तब कंफ्यूजन तो हुआ ना। चलो क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारा शब्द मैं मान लूं
अब यहां पर जैन दर्शन तुम्हारी उस सोच से आगे बढ़ रहा है, कहा कि केवल मानव ही जीव और जड़ दोनों से नहीं बन रहा है, जो जड़ है वो भी जीव और जड़ से बना हुआ है। तो ये चारवाक दर्शन से सिर्फ एक कदम आगे नहीं है, एकदम से साहब चारवाक दर्शन, तो इसके अगर चारवाक दर्शन को मानने वाला होगा तो यहां पर उसकी खोपड़ी में घंटा बज जाएगा। तो मैं बोला था इनके दर्शन का आधार वहां है, चारवाक से शुरू किया। आधार नहीं है, बिल्कुल उनको आगे भिन्न बढ़ाया। है, बिल्कुल भिन्न है साहब, है ना। चारवाक तो कभी सोच ही नहीं सकते। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जैसे कि आप लीजिए कि आपने पढ़ा पहले चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन क्या बोलता है कि केवल जड़ है। आपने पढ़ा शंकराचार्य को अद्वैत पढ़ा, तो अद्वैत में केवल ब्रह्म है, उसी चेतन तत्व से सब बना हुआ है। जैन दर्शन इस जगत के निर्माण के लिए जड़ और चेतन दोनों को मिला देता है। तो अब देखिए, ये भी सापेक्षिक नजर आएंगे और ये भी सापेक्षिक नजर आएंगे। इनके मुकाबले जैन दर्शन अपने आप को जो है पूर्णता होने का ये कह सकता है कि अद्वैत केवल एक चश्मा रखता है, चारवाक केवल एक चश्मा रखता है, लेकिन ये तो हम तो दोनों चश्मा रखे हुए हैं। जो अद्वैत में जो ब्रह्म है सर, वो चेतन थोड़े है। ब्रह्म पूर्णतः जड़ और चेतन दोनों का, लाल मेरे नहीं पढ़े दोनों हो का तो, भी मूल है सर। नहीं पढ़े हो तो मत बोलो, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो मूल नहीं है, ये जड़ और चेतन जो हम भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं वो तो हमारी अविद्या है। ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप में क्या है? सत्य चित आनंद है। ब्रह्म सत्य चित आनंद है। ऐसे करेंगे नकिया कटा देंगे आप हमारी, हैं सूरज बाबू। लोग पूछेंगे कि कौन गुरु से दर्शन पढ़ करके आए हो। सर अद्वैत जब मतलब ये तो प्री कमेंट ही हो गया एक तरह से सर। हाँ, लेकिन फिर भी एक झलक तो दिए हैं ना आप लोगों को उपनिषद के जरिए। चलिए जी सर, तो मैं ब्रह्म को जैसे वो इनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एनर्जी को mc स्क्वायर के बराबर मानते हैं। ना 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 ना, ना, ये उसके बहुत ऊपर की चीज है। ये बहुत ऊपर की चीज है। ये इज इक्वल टू स्क्वायर तो जो ये है सूरज अज्ञान है, अविद्या है। इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसको कि आप लोग सबसे बड़ी विद्या कहते हैं, वो वस्तुतः अविद्या है। मैं उसके आधार पे इस ब्रह्म को नहीं ले रहा था इज इक्वल टू ब्रह्म mc को। स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है। इज इक्वल टू mc स्क्वायर तो अविद्या है जी, कभी कनेक्ट भी मत करिएगा भूल करके। हाँ निधि, सर मैं क्या कह रही हूँ कि सूरज जी को जब तक हम चारों दर्शन नहीं पढ़ लेंगे ना, तब तक इनको ब्रह्म और ये जड़ तत्व में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। जब तक हम इन सभी दर्शन को नहीं पढ़ पाएंगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन जब इस तरह से जो है, चलो सूरज ने जो है गलत ही बोला, लेकिन गलत भी नहीं कहेंगे, सापेक्षता से नहीं गलत नहीं बोला सर, वो ना बोला सही है, लेकिन उनका वो कंफ्यूजन उनका क्रिएट जो हो रहा है ना, वो उसको थोड़ा सा डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। सुन छोरी, यस सर। सापेक्षता सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, तो Yes, sir. सापेक्षता सिद्धांत क्या बोल रहा है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कह रहा है कि सूरज पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हो Yes, क्या sir. रहा है
कि जब सूरज, चलो कि हम पढ़ रहे हैं जैन दर्शन, और एक जो है वो टिपिकल कोचिंग होने के नाते हमको क्या करना चाहिए, ना कि सीधे में चल करके कह देना चाहिए अरे साहब ये तो खत्म हो गया, ये तो आप जो है सिलेबस से भटक गए हैं, जैन दर्शन में आप शंकराचार्य को घुसा लिए हैं, ऐसे हमारा सिलेबस कब खत्म होगा। लाहौर मिला कुव्वत जनाब, आपने तो जो है लाहौर में कराची मचा दिया है। गए नहीं साहब, हम आगे जो पढ़ना है, दर्शन क्या है, अलग अलग खंड नहीं है, कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग है। तो सूरज जिस चीज को कह रहा है उसकी वजह से कल को जो शंकराचार्य पढ़ेंगे तो हमें कनेक्ट करने को मिलेगा। सूरज के करने से एक फायदा जैन दर्शन में भी आपको मिल रहा है कि जैन दर्शन की तत्व मीमांसा की हम बैठे बिछाए, जो कि मैं न पढ़ाता, शंकर की तत्व मीमांसा से मैंने जो है तुलना कर दी, चारवाक से तुलना हो गई ना, तो थोड़ा धीमी होगी। क्या ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि शंकर का जो है ब्रह्म जो है E=mc² है क्या? हाँ, बड़ा चमक के कहेंगे जी साहब एकदम E=mc² है, लेकिन आप पढ़ करके जाएंगे तो आप कहेंगे अरे साहब क्या बोल रहे हैं, एनर्जी और मास और उन दोनों का कन्वर्जन, ये सब अविद्या के कारण है। जिस दिन पा जाएंगे उस दिन न एनर्जी बचेगी न मास बचेगा, न दोनों के बीच का जो है कन्वर्जन होगा, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, एक में वो ना द्वितीयम। जब दो है ही नहीं तो कन्वर्जन होगा किसका? तो आपका जो है वो पूछेगा इंटरव्यू में, अरे आप क्या कर रहे हैं कि इतना बड़ा ज्ञानी आइंस्टीन अज्ञानी है? तो कहे कि साहब आइंस्टीन इसी ब्रह्म वाली दुनिया में है, हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, हम जिसको जानते हैं, वह इस दुनिया से लेकर के उस दुनिया और उन दोनों के मध्य का जो अंतर है उन सबको पढ़ते हैं। आइंस्टीन तो नन्हे मुन्ने बालक हैं, डायपर पहन करके खेलने वाले। दर्शन शास्त्री की जब आप बात करते हैं तो आप बात ही कुछ और करते हैं, ठीक है ना? मैं अनेकांतवाद को आज रोक भी रहा हूं, ठीक है? इसको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आगे जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो हम लोग के लिए बड़ा हो जाएगा। कल ले लेंगे, कल वही 9 बजे ही लेंगे। एनसीईआरटी की क्लास जो है कल 4 बजे से लेंगे, जरा ये सबको मैसेज कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको खत्म करके कल सियादवाद में भी जाएंगे। कल क्लास 10 की एनसीईआरटी भी। हाँ सर, कल जो क्लास होगी वो उसका लिंक यही रहेगा? नहीं, एनसीईआरटी कल की का क्लास नहीं बदलूंगा, ठीक है सर। ठीक है? चलिए, ओके सर। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सूरज को धन्यवाद कहिए कि सूरज ने आज इतना जो है व्यापक चर्चा करा ली। आज आप लोग को पहली बार जिंदगी में लगा होगा कि आइंस्टीन बुद्धू था। सर, मैंने कभी आइंस्टीन को पढ़ा ही नहीं है। नहीं, आइंस्टीन की सब लोग तुलना करते हैं ना, आइंस्टीन बड़ा भारी विद्वान था, तो आइंस्टीन को सर आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ E=mc² तक ही नहीं सर, इससे आगे भी जाता है, काफी आगे थे सर। और मैं ये तो उसमें उसका एक घुसना छोटा नहीं सा चाह रहा हूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चाहे आप जितना लेकर के चलिएगा, आज लीजिए आइंस्टीन को। क्या आइंस्टीन के बाद जो आपके हॉकिंस साहब आए, मैं उन पर भी आ जाऊं, वो भी अविद्या की दुनिया तक ही सीमित है, विद्या उनको भी प्राप्त नहीं हुई। हॉकिंस तो कंफ्यूज रहे सर, उनके थ्योरी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए सही से, कंफ्यूज रहे उन्हीं के थ्योरी में। उनकी, अब ये भी गलत बात है बेटा, ये भी सब सापेक्षता की वजह से तुम बोल रहे हो, क्योंकि कुछ ही बातों को आइंस्टीन इसलिए, हॉकिंस को इसलिए कंफ्यूजन लग रहा है कि हॉकिंस को आज की तारीख में प्रूव नहीं किया जा पा रहा है। गैलीलियो को क्या उनके समय में प्रूव कर दिया गया था? और या जो E=mc² आइंस्टीन ने दिया था वो उसी समय प्रूव हो गया था। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ था। तो चलो, ये सब हरि अनंत, हरि कथाएं अनंता, अनंत तक ये बहस जाएगी, अब उस पर चर्चा करना भी नहीं है। अफसाना, अफसाना
ये आज का पूरा अफसाना तुम्हारी समझ में आया बीच रास्ते में से? नहीं सर। पर मजेदार बहुत था ये, तो मतलब सबसे पूछो कि सब लोग मानेंगे कि बहुत मजेदार था। तो हाँ चल- लास्ट में हाँ रिकॉर्डेड है, बाद में देखना इसको, ठीक ना? चलो तो सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो।